हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्जाम यूट्यूब चैनल। रेलवे की आने वाली परीक्षाएं एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, आरआरजी और ग्रुप डी, इन सभी परीक्षाओं के लिए भौतिक ज्ञान में हमारे टॉपिक हैं संवेग संरक्षण नियम, दूरी और विस्थापन और चाल और वेग। इन सभी टॉपिकों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद कंसेप्ट के साथ करने वाले हैं। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो अंत तक देखिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको लोगों को बता दें, आपकी साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों की आपकी प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की गई है। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपके 545 प्रश्न आपकी कंप्लीट करा दिए हैं पिछली वीडियोज में। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसको देखिए। चलिए दोस्तों, चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों से। देखिए दोस्तों, आज का पहला नंबर प्रश्न है 546 नंबर प्रश्न। किसी रॉकेट का उड़ान भरना द्वारा समझा जा सकता है, किस नियम से समझा जा सकता है? ए ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण नियम, बी ऑप्शन संवेग संरक्षण नियम, सी ऑप्शन गति के पहले नियम और डी ऑप्शन है गति के दूसरे नियम। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर? जो आपके रॉकेट का उड़ान भरना ये किस नियम के द्वारा समझा जा सकता है? तो फिर सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन संवेग संरक्षण। क्या होगा? संवेग संरक्षण नियम द्वारा इसे समझा जा सकता है। आपका बी ऑप्शन सही उत्तर है। चलिए, संवेग संरक्षण है, इसके बारे में देख लीजिए दोस्तों क्या है। देखिए दोस्तों, रॉकेट का उड़ना ये संवेग संरक्षण सिद्धांत द्वारा आधारित ये क्या है? नियम है। इस नियम के अनुसार यदि कणों के किसी भी समूह या निकाय को कोई वहा बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय के कुल संवेग है वो नियत रहता है। कैसा? कुल निकाय वो नियत रहता है। जैसे कि टक्कर से पहले और टक्कर होने के बाद में संवेग है वो आपका कैसा है? इक्वल रहता है, बराबर रहता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका संवेग संरक्षण नियम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन है आपका 546 नंबर है, रॉकेट किस संरक्षण नियम पर कार्य करता है? तो अभी क्वेश्चन किया था किस पर? संवेग संरक्षण पर। किस पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 548 नंबर पर, रॉकेट संरक्षण पर कार्य करता है, अभी किया था। कौन सा हो जाएगा? संवेग संरक्षण। कौन सा हो जाएगा? संवेग संरक्षण। ए ऑप्शन सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 549 नंबर, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? संवेग संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, गति संरक्षण सिद्धांत। चलिए इसका उत्तर बताइए जल्दी से। 549 नंबर प्रश्न है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन संवेग संरक्षण। कौन सा होगा? संवेग संरक्षण सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, ये आपका ए ऑप्शन सही उत्तर है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है 550 नंबर, एक सेल के विस्फोटक के बाद, एक सेल यानी कि विस्फोट के बाद अलग अलग दिशाओं में यहाँ पे उड़ जाते हैं, तो इस स्थिति में उनमें क्या संरक्षित रहता है? स्थिति ऊर्जा, बल, कार्य या संवेग? यानी कि कोई भी आपका सेल है उसमें विस्फोट के बाद अलग टुकड़े उसके बिखर जाते हैं, तो उनमें क्या संरक्षित रहेगा? जल्दी से बताइए ऑप्शन। तो फिर सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा? संवेग उनमें संरक्षित रहेगा। क्या रहेगा? संवेग संरक्षित रहेगा। चलिए दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी मेहनत और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका 551 नंबर, 2 kg की एक पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकंड वेग के साथ एक 30 ग्राम की एक गोली है वो क्षैतिज रूप से चलाई गई है, तो पिस्तौल का प्रतिच्छेद वेग कितना होगा? ए निकलेगा, बी, सी, डी। कौन सा ऑप्शन आएगा? सॉल्व करिए जल्दी से। 2 kg की एक यहाँ पर पिस्तौल और यहाँ पर 150 मीटर पर सेकंड वेग से 30 ग्राम की एक गोली है वो चलाई गई है। बताएंगे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो फिर सही ऑप्शन हो जाएगा पहला ऑप्शन। यहाँ पर होगा प्रतिच्छेद, यानी कि इसका सही उत्तर होगा -2.25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए इसको कैसे सॉल्व किया है तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व किया है। तो पिस्तौल का संवेग और गोली का संवेग ये इसको इक्वल कर दो। ठीक है, पिस्तौल का m1 और b1 हो गया। ठीक है, मास और उसका वेग,
और गोली का M1 और V2। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर रख लीजिए M1 की मान 2 हो जाएगी और यहाँ पर 4.5। ठीक, सॉल्व करोगे तो V1 की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाएगी क्या, कितनी, 2.25। कितनी निकल के आएगी, 2.25। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 552 नंबर। 0.01 kg द्रव्यमान की एक गोली को 5 kg वजन की एक गोली से दागा जाता है। यदि गोली प्रारंभिक वेग उसका 2 से 50 मीटर पर सेकेंड हो तो बंदूक के प्रतिक्षेप रिकॉइल की चाल है वो कितनी होगी। चलिए निकालिए, ABCD कौन सा ऑप्शन आएगा। जल्दी से सॉल्व करिए, इसको जल्दी से करिए। तो इसका 552 नंबर बेस्ट है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, 0.50 मीटर पर सेकेंड सही ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी कैसे निकाला गया है तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पर क्या कहा है कि तो यहाँ पर संवेग से निकालोगे P बराबर M1 प्लस के M2। ठीक है, तो दोनों को संवेग को आप इक्वल कर दो, इसके बराबर एक 0 हो जाएगा। दोनों के संवेग को आपको क्या कर दो, जोड़ दो। और यहाँ से V की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो यहाँ पर निकल के आएगी कितनी, 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, हमारी मेहनत और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो। 553 नंबर देखिए। 2 kg की गेंद 5 मीटर पर सेकेंड वेग से चलती हुई किसी 4 kg वाली गेंद से टकराती है और टक्कर के बाद दोनों गेंदों का वेग है वो क्या क्या होगा। ए निकलेगा, BCD। बेहतरीन प्रश्न है, इसको सॉल्व करिए जल्दी से। 553 नंबर प्रश्न आप लोग जल्दी से सॉल्व करिए। तो यहाँ पर सही ऑप्शन निकलेगा सी ऑप्शन, 1.66 इंटू यानी कि और 3.33। ये आपका अलग अलग वेग निकल के आ जाएगा। आइए इसको निकालते हैं। देखिए दोस्तों, आपको वही वाला फार्मूला लगाना है ना। ठीक है, तो संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार लगाएंगे PMB। ठीक, इस फार्मूले से ही आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर M1 V1 M2 V2 और यहाँ पर वेग मास है वो यहाँ पर कैसा हो, अलग अलग हो, और वेग यहाँ पर अलग एक हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग वैल्यू रखोगे। ठीक है, फिर यहाँ पर इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर 1.66 यहाँ पर निकल के जाएगा। ठीक, इसके बाद आप दोबारा ऐसे में रखोगे। इसके बाद ये इनका अलग अलग संवेग वो अलग अलग होगा क्योंकि टकराने से पहले का ये आपका हो गया। ठीक है, और टकराने के बाद का अलग अलग उनका वेग निकालना है। तो इस वजह से यहाँ पर आप लोग अलग अलग वैल्यू रख के को सॉल्व करोगे तो 1.6 है। ठीक है, इसमें से आप यहाँ पर इसको माइनस करोगे तो 3.33 यहाँ पर वेग निकल के जाएगा। ठीक है, ये आपका अलग वेग हो गया। ठीक है, और ये आपका अलग वेग हो गया। ठीक, चलिए इसी कंसेप्ट के अनुसार आप लोग सॉल्व करिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 554 नंबर प्रश्न। 3 kg के पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकेंड 20 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई प्रतिघाती यानी कि आपको ऋणात्मक वेग यहाँ पर आपको बताना कितना होगा। जल्दी से निकालिए, ABCD कौन सा ऑप्शन आएगा। संवेग संरक्षण के नियम से ही आपको निकालना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा B ऑप्शन। कौन सा, B ऑप्शन, -1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए देख लीजिए एक बार अगर आपको समझ में नहीं आता है। देखिए दोस्तों, संवेग संरक्षण नियम निकालेंगे। ठीक है, पिस्तौल का और आपकी गोली का अलग अलग। ठीक, तो यहाँ से आप लोग B का वैल्यू निकालो, कैपिटल B का वैल्यू। तो यहाँ पर M का मान 0.02 kg दिया है, कैपिटल M 3 kg। ठीक, और B का मान 150 मीटर पर सेकेंड। हमें कैपिटल B का मान निकालना है। तो यहाँ से आप लोग सभी की वैल्यू इसमें रखोगे। इसमें रखने के बाद आप उसको कैलकुलेट करोगे तो आपको निकल के आ जाएगी V = -1 मीटर पर सेकेंड। आपका प्रतिघाती वेग 1 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, 555 नंबर। 10 मीटर पर सेकेंड गतिमान एक 2000 kg का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी
एक कार से टकराता है, तो टकराव के बाद दोनों के एक साथ 8 मीटर पर सेकंड गति से चलते हैं, तो कार का द्रव्यमान कितना है ये बताना है आपको। यानी कि आपका 10 मीटर पर सेकंड से गति से आपका 2000 केजी का ट्रैफिक ट्रक से कार से टकरा जाता है, फिर उसके बाद दोनों का वेग है वो 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो यहाँ पर आपका कार है उसका द्रव्यमान कितना होगा। आपको संवेग संरक्षण नियम है उसी से सॉल्व करिए। 100 केजी आएगा, 250 केजी, 500 केजी और 750 केजी। ठीक है, जल्दी निकालिए। वहाँ पर सही ऑप्शन आएगा, सही ऑप्शन 500 केजी। कार का जो वजन है कितना होगा, 500 केजी होगा। ठीक है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए देख लो दोस्तों इसको कैसे सॉल्व किया है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। आपका यहाँ पर जो आपका ट्रक है उसका वजन कितना है, 10 केजी, उसका वेग कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब ये दोनों का एक साथ का वेग, दोनों का वेग कितना हो गया, 8 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर V2 उसका वेग कितना है, 0 है, यानी कि कार आपकी कैसी है, खड़ी है, तो उसका वेग कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक, अब और जो आपकी कार है उसका वेट हमें निकालना है, यानी कि मास निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर P बराबर mv वाला फॉर्मूला आप यहाँ पर रख दीजिए इस तरह से। ठीक, संवेग संरक्षण वाला, तो आप सॉल्व करिए आप वैल्यू रख कर, तो आपका यहाँ पर इसी तरह निकल के आएगा M2 की 500 kg। कितना निकलेगा, 500 kg। ठीक है, चलिए इस तरह आप लोग सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 546 नंबर प्रश्न। 3 kg की एक पिस्तौल है, 150 मीटर पर सेकंड वेग के साथ 30 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई, तो प्रतिघाती पिस्तौल का वेग बताइए। सिंपल प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न बहुत से किए हमने, अभी जल्दी बताएंगे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो गोली का वेग, गोली का द्रव्यमान यहाँ पर कितना दे, 30 ग्राम, यानी कि आप केजी में बदलोगे 0.3 kg हो जाएगा। ठीक है, बंदूक का 3 kg हो गया। गोली का वेग देखिए 150 मीटर पर सेकेंड। प्रतिघाती वेग निकालने के लिए क्या करोगे, कैपिटल V इक्वल टू स्मॉल mv। ठीक है, अब यहाँ पर वेग निकालना है, तो यहाँ पर m को यहाँ पर रख दो इस तरह से, ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पर आप सभी की वैल्यू रखोगे, कैलकुलेट करोगे तो 1.6 आपके यहाँ पर निकल के आ जाएगी प्रतिघाती वेग। ठीक, सॉरी 1.5, कितनी, 1.5। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन आपका है 557 नंबर प्रश्न। 12 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली एक राइफल से दागा जाता है, गोली इसके बैरल से होकर जाने वाली कुल 0.006 सेकेंड समय लेती है। ठीक, और इसे 300 मीटर पर सेकेंड वेग से छोड़ देती है, वेग से उसे छोड़ देती है, तो राइफल द्वारा आरोपित बल है वो कितना हो रहा है, राइफल द्वारा आरोपित बल जल्दी निकालेंगे। 750, 180, 900 या 600 न्यूटन होगा, जल्दी निकालेंगे। 557 नंबर प्रश्न, सही ऑप्शन रहेगा 600 न्यूटन। कितना होगा, 600 न्यूटन। कैसे होगा, आइए दोस्तों निकाल के देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पर गोली का जो द्रव्यमान अपन कितना दिया है, 12 ग्राम। कितना दिया है, 12 ग्राम को आप केजी में बदलोगे, तो केजी में बदलोगे तो 0.012 यहाँ पर आपका केजी में हो जाएगा। ठीक, गोली का अंतिम वेग की बात करें तो 300 मीटर पर सेकेंड है। समय इसने कितना लिया, 0.006 सेकेंड। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो न्यूटन का द्वितीय नियम, इसका क्या होता है फॉर्मूला, ए बराबर एम ए। क्या होता है, ए बराबर एम ए। ठीक है, चलिए आगे इसको सॉल्व करेंगे। और बी बराबर क्या होता है आगे, तो यहाँ आगे होता है बी बराबर यू प्लस ए टी। ठीक है, यहाँ से आप तोड़ निकाल दोगे, तोड़ निकालोगे तो यहाँ पर ए का मान यहाँ पर रख दोगे, तो ए बराबर एम बी माइनस के यू अपॉन टी, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर बल निकालने के लिए आप सभी के यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, इसका अंतिम वेग कितना, 300, प्रारंभ वेग 0 हो गया। ठीक है, 0.6 इसका क्या समय हो गया, और आपका द्रव्यमान है आपका कितना,
कितना केजी, यहाँ पर केजी में बदल लिया था, तो यहाँ पर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 600 न्यूटन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। 600 न्यूटन यहाँ पर सही उत्तर होगा। ये आपका बल निकल के आया। चलिए इसी तरह आप लोग सॉल्व करिए। चलिए ये हमारे क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करेंगे दूरी और विस्थापन, ये हमारा टॉपिक है। इसके हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारी मेहनत और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका है 558 नंबर प्रश्न। वह भौतिक राशि जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, दूरी, बल, त्वरण और आपका वेग, जो आपकी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, कौन सा ऑप्शन होगा? उसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, दूरी आपकी कभी ऋणात्मक नहीं होगी। ठीक है, दूरी के बारे में यहाँ पर समझ लीजिए। दूरी एक कैसी है? अदिश राशि है, ये कभी ऋणात्मक नहीं होती है। जबकि बल, त्वरण, संवेग ये कैसी हैं? सदिश राशि हैं। कैसी हैं? सदिश राशि हैं, जिनका धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों मान यहाँ पर हो सकते हैं। किन किन के? बल के, त्वरण के और वेग के। ठीक है, चलिए लेकिन दूरी है वो आपकी ऋणात्मक नहीं होती। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए आप। अगला क्वेश्चन है आपका 559 नंबर प्रश्न है। रिक्त स्थान का उपयोग एक वस्तु के समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर उसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। चाल, दूरी और चाल का, वेग और चाल का, दूरी और विस्थापन का, विस्थापन और वेग का। जल्दी से बताएंगे किस स्थिति का यहाँ पर पता लगाएंगे। ठीक है, अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किस राशि का यहाँ पर उपयोग करेंगे, जल्दी से बताएं। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा इसका सी ऑप्शन, दूरी और विस्थापन। क्या होगा? दूरी और विस्थापन सही ऑप्शन होगा। ठीक, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारी मेहनत और कंटेंट अच्छा लग रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 560 नंबर। वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है दूरी, विस्थापन, संवेग और गति। वेग और समय ये आपका किसके गुणनफल के बराबर होता है? तो ये होता है आपके विस्थापन के। किसके? विस्थापन के। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों विस्थापन के बारे में देख लीजिए। तो यहाँ पर वेग और समय का जो गुणनफल होता है ये विस्थापन होता है। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच किसी वस्तु तय की गई लंबवत दूरी क्या होती है? विस्थापन होती है। कैसी है? साथ अदिश राशि है, उसका मात्रक है मीटर होता है। ठीक है, ये आपका विस्थापन के बारे में आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 561 नंबर प्रश्न है। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो विस्थापन उसमें क्या होगा? ऋणात्मक होगा, शून्य होगा, धनात्मक होगा, शून्य भी हो सकता है और नहीं भी। बताएंगे ऑप्शन कौन सा होगा सही। यहाँ पर क्या कहा है? तो जो वस्तु द्वारा जो चली गई दूरी है वो कैसी? शून्य है, तो विस्थापन बताइए क्या होगा। सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, शून्य ही होगा। क्या होगा? शून्य ही होगा विस्थापन। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो। देखिए दोस्तों, किसी वस्तु का विस्थापन वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभ स्थिति की न्यूनतम दूरी वो क्या कहलाती है? विस्थापन। जैसे कि यहाँ पर देखिए वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है, तो वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभ स्थिति की न्यूनतम दूरी है वो भी कैसी होगी? शून्य होगी। कैसी होगी? शून्य। तो इस वजह से कुल विस्थापन है वो आपका शून्य ही निकलेगा। क्या निकलेगा? शून्य ही निकलेगा। इस वजह से आपका बी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपका 562 नंबर प्रश्न। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर ऊंचाई तक जाता है, फिर फेंकने वाले के पास वापस आता है। यानी कि उसने
इस वस्तु को ऊपर फेंका और यहाँ से फेंका उसी के वापस आया, तो यहाँ पर बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। वस्तु का वास्तविक विस्थापन 50 मीटर है, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी 0 है, वस्तु का वास्तविक विस्थापन 100 है और वस्तु का वास्तविक विस्थापन 0 है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इस बताएंगे। 562 नंबर प्रश्न, सही ऑप्शन बताएंगे कौन सा होगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन। वस्तु का वास्तविक विस्थापन हो गया 0 हो गया, क्योंकि जहाँ से उसने वस्तु को फेंकी वहीं पर उस वस्तु आ गई, यानी कि इस तरफ से आपका विस्थापन 1 हुआ और उस तरफ से आती हुई वस्तु 1 हुआ, तो यहाँ से 1 से 1 घटाएंगे तो विस्थापन आपका कैसा 0 हो गया, यानी कि जहाँ आप थे वहीं घूम कर आ गए, तो विस्थापन डिस्टेंस है वो 0 हो गई, तो विस्थापन भी आपका 0 हो जाएगा। चलिए हमारे कंप्लीट हो जाते हैं इस टॉपिक के प्रश्न। अब हम करेंगे चाल और वेग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले अभी तक हमारी मेहनत और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। 563 नंबर प्रश्न है, एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदल रही है, तो कहा जाता है कि शून्य वेग पर, कहा जाता है कि वह गतिशील है, कहा जाता है कि उसमें कुछ दूरी तय की है, कहा जाता है कि वह आराम की स्थिति में है। कौन सा ऑप्शन होगा सही? कि एक पर्यवेक्षक सापेक्ष समय के यहाँ पर सापेक्ष लगातार गति है, लगातार स्थिति बदल रहा है, लगातार स्थिति बदल रहा है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, किसके सापेक्ष है? तो सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, गतिशील, क्योंकि वह गतिशील है इस वजह से उसकी स्थिति है वो बदल रही है। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों इसका कंसेप्ट समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदल रही है, तो इस वजह से वह किस में है? गति में है। क्या गतिशील है? क्योंकि वह गतिशील है। जैसे कि आप उदाहरण के लिए यहाँ पर समझ सकते हो, देखिए उदाहरण के लिए आपके लिए समझिए, किसी नदी को पार कर रहे हम एक नाव के सापेक्ष ब्रह्मावस्था में, यानी कि आपकी नदी के सापेक्ष है। ठीक है, आप जिस तरह से इस तरफ पानी जा रहा है तो आप इसी के सापेक्ष आप इस तरह से, तो आप स्थिर रहेंगे। क्या रहेंगे? स्थिर। ठीक है, ब्रह्मावस्था में रहेंगे। आप पानी के सापेक्ष आप चल रहे हैं उसी गति से, जिस गति से आपकी नाव चल रही है उसी गति से आप, इसका पानी चल रहा है उसी गति से आपकी नाव चलेगी। ठीक है, तो आप कैसे स्थिर रहेंगे? ठीक है, तो नाव के सापेक्ष समय के साथ साथ हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब यह नाव किनारे पहुंचेगी, नदी के कैसे किनारे पहुंचेगी, तो यह इसमें गति अवस्था में परिवर्तन होगा। ठीक है, आप गति उसको नाव को रोकने के लिए प्रयास करोगे तो उसमें गति परिवर्तन होगी, तो वह स्थिति भी उसकी बदल जाएगी। कैसी हुई? स्थिति उसकी बदल जाएगी। ठीक है, यही यहाँ पर कंसेप्ट आपको समझाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन आपका है 564 नंबर प्रश्न। एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है और 60 सेकंड में 288 मीटर की दूरी तय करता है, तो गति ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कितनी होगी? ए बी सी डी, कौन सा निकलेगा? जल्दी निकालिए, ऑप्शन निकालिए कौन सा सही होगा। 564 नंबर प्रश्न है, सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। 4.8 मीटर पर सेकेंड इसका वेग होगा। आइए दोस्तों सॉल्व कर लीजिए इसको। देख लीजिए दोस्तों, आपका क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी यहाँ पर 288 दी गई, समय 60 दिया है। सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 4.8 मीटर पर सेकेंड निकल के जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारी मेहनत और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो। चलिए नेक्स्ट है आपका 565 नंबर प्रश्न। किरण 90 मीटर एक पूल में तैरती है, एक छोर से दूसरे छोर तक, फिर वहीं से वापस उसी सीधे पाथ पर तैर कर 2 बार 360 मीटर दूरी तय करती है, तो किरण का औसत वेग है वो बताइए कितना होगा। जल्दी से बताइए। 0 मीटर पर सेकेंड, 300 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड और आपका 4 मीटर पर सेकेंड। जल्दी बताएं ऑप्शन कौन सा है सही।
इसका सही ऑप्शन हुआ ए ऑप्शन, 0 पर सेकेंड, 0 मीटर पर, कोई यहाँ पर वेग नहीं होगा। क्या होगा? कोई वेग नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है 566 नंबर। किसी वस्तु का त्वरण इसके प्रति इकाई, किसके प्रति इकाई समय के साथ परिवर्तन है। समय में हुआ परिवर्तन, वेग, बल, संवेग और आपका विस्थापन। जल्दी से बताएं उत्तर। सही ऑप्शन है वेग। क्या हुआ? वेग। ठीक है, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 567 नंबर प्रश्न। फ्रेम के संदर्भ में जो समय का एक फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या कहा जा सकता है। किसी वस्तु की स्थिति, किसी यहाँ पे एक वस्तु है, उसकी स्थिति में परिवर्तन की दर क्या कहेंगे उसको। यांत्रिकी, वेक्टर, वेग और परिमाण। कौन सा ऑप्शन सही है? तो सही ऑप्शन है वेग। क्या है? वेग। ठीक है, आपका सी ऑप्शन सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन आपका है 568 नंबर। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहेंगे? उस ग्राफ को क्या कहेंगे? वेग, वेग समय ग्राफ, वेग विस्थापन ग्राफ, वेग गति ग्राफ, वेग दूरी ग्राफ। उस ग्राफ को क्या कहेंगे? किस ग्राफ को? किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को समय के साथ में। बताएंगे समय के साथ में कौन सा होगा। इसका सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, वेग समय ग्राफ। कौन सा होगा? वेग समय ग्राफ। चलिए इस ग्राफ को समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका ग्राफ है। ठीक है, ये आपका ग्राफ है, देख पा रहे हैं आप लोग। ये आपकी वेलोसिटी दर्शाई जा रही है और आपके समय। ठीक है, टाइम। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को वेग समय ग्राफ कहा जाता है। वेग समय ग्राफ। ठीक है, वेग समय ग्राफ के अनुपात से किसी वस्तु का त्वरण ज्ञात किया जा सकता है। जैसे कि ए इक्वल टू, यानी कि त्वरण इक्वल टू, जैसे कि ये गया dv/dt। ठीक है, dv/dt। ठीक है, उसका वेग और उसका समय। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 559 नंबर प्रश्न। औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है। ए ऑप्शन, समय एक विशेष अवस्था में, लंबी दूरी में, कम दूरी में, दिए गए समांतराल के दौरान आपकी गति को दर्शाएगा। किस स्थिति में दर्शाएगा? कौन सा ऑप्शन सही निकलेगा? सही ऑप्शन निकलेगा डी ऑप्शन, दिए गए समांतराल के दौरान। दिए गए समांतराल के दौरान औसत चाल और औसत वेग है वो यहाँ पर निकलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए। औसत यानी कि चाल है, उसके बारे में समझ लीजिए। ठीक है, चाल क्या है? जब कोई वस्तु एकांक समय अंतराल में जितनी दूरी तय करती है उसी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक है, ये आपके चाल के बारे में, इसको आप लोग नोट कर लीजिए या फिर इनको याद रखिए। अब देखिए वेग। वेग क्या होता है? तो वेग किसी एकांक समय अंतराल में जितनी विस्थापन होती है, जितनी विस्थापित होती है, उसे ही उसका वस्तु का वेग कहते हैं। ठीक है, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय अंतराल। क्या होता है? विस्थापन बटे समय अंतराल। ठीक है, चाल और वेग की परिभाषा स्पष्ट है। औसत चाल और औसत वेग, ठीक है, समय अंतराल के दौरान है गति में ये लोग दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए इतना आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 570 नंबर प्रश्न। एक भीड़ भाड़ वाली एक सड़क पर एक बस है, वो गति करती है। तो गति है वो किस प्रकार की होगी? एक समान होगी, असमान होगी, एक समान होगी, वृत्तीय होगी या रेखीय होगी? जल्दी से बताइए किस प्रकार की गति होगी। यानी कि आपकी एक भीड़ भाड़ वाली सड़क है, ठीक है, उसमें बताइए किस प्रकार की गति होगी। तो उसमें होगी असमान। कैसी होगी? असमान। ठीक है, कहीं पर देखिए ट्रैफिक है, जहाँ पर भीड़ भाड़ है वहाँ पर आपकी वो कम गति में होगी, स्लो होगी।
ठीक है, और जहाँ पर आपकी ट्रैफिक नहीं है, भीड़ भाड़ कम है, वहाँ पर आपकी अधिक गति में होगी। तो इस वजह से यहाँ पर असमान गति रहेगी। कैसी रहेगी? असमान गति। तो आपका ए ऑप्शन है वो सही ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए अब। अगला क्वेश्चन है आपका है 571 नंबर। चाल और दूरी समय का सही संबंध अभी बताया था। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, यानी कि एस इक्वल टू डी अपॉन टी हो जाएगा। क्या होगा? एस इक्वल टू डी अपॉन टी, यानी कि बी ऑप्शन सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 572 नंबर प्रश्न। तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब क्या है, एक समान त्वरण हो, एक वृत्त में चल रहे हों, एक परिवर्ती त्वरण हो और आपका शून्य त्वरण हो। कौन सा ऑप्शन सही है? तत्कालिक वेग और आपके औसत वेग तब बराबर होते हैं जब क्या हो, जब हो आपका त्वरण कैसे हो? शून्य हो। त्वरण कैसे हो? शून्य हो। ठीक है, आपका डी ऑप्शन सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आपका है 563 नंबर। विस्थापन के परिवर्तन की दर, विस्थापन की परिवर्तन दर क्या कहेंगे? गति कहेंगे, संवेग कहेंगे, विस्थापन कहेंगे और आपका वेग कहेंगे। बताएंगे ऑप्शन कौन सा होगा सही? सही ऑप्शन होगा वेग कहेंगे। क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। डी ऑप्शन सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका 574 नंबर। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? त्वरण, गति, दूरी और वेग। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन है वेग। अभी किया था क्वेश्चन, कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका 575 नंबर प्रश्न। विस्थापन की दर अभी किया था। विस्थापन की दर को क्या कहेंगे? इसे कहेंगे वेग। क्या कहेंगे? वेग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका 576 नंबर। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, तो इसे क्या कहेंगे? असमान गति, रूपांतरित गति, समान गति और घूर्णन गति। समय यानी कि वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है। ऑप्शन बताएं कौन सा सही है? इसका सही ऑप्शन असमान गति होगी। क्या होगी? असमान गति। आपका ये ऑप्शन सही उत्तर है। आइए दोस्तों इसको समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करती तो इस गति को असमान क्या कहते हैं? असमान गति कहते हैं। क्या कहते हैं? असमान। जैसे कि असमान गति गति का दूरी समय ग्राफ आपका वक्र है, वो इस तरह के बनता है। ठीक है, इस तरह का आप लोग देख लीजिए। ठीक है, समय और आपके दूरी का ग्राफ है, ये आपका इस तरह से बनता है। ठीक, आप लोग समझ लीजिए। वक्र रेखा में होता है। ठीक है। 577 नंबर प्रश्न है। किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को कहा जाता है? गति, विस्थापन, वेग, तो चाल क्या कहा जाता है? किसी वस्तु की गति को क्या निर्दिष्ट दिशा में से कहेंगे वेग। क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन है 578 नंबर। कौन सी मात्रा चाल के साथ गति निर्दिष्ट करती है? संवेग, विस्थापन, वेग और आपका बल। 578 नंबर प्रश्न है। 578, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वेग। क्या होगा? वेग होगा सही ऑप्शन। ठीक, निर्दिष्ट गति कौन करेगी? वेग करेगी। अगला क्वेश्चन है 579। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में से जानते हैं? वेग कहेंगे, गति कहेंगे, त्वरण कहेंगे और समय कहेंगे। यानी कि एक निश्चित दिशा में बढ़ रही गति को आप जो इस नाम को इसको क्या कहेंगे? बताएंगे तो सही ऑप्शन हो जाएगा वेग कहेंगे। क्या कहेंगे? वेग। ठीक है, आपका ए ऑप्शन सही उत्तर है। चलिए वीडियो का अंतिम प्रश्न है 580 नंबर प्रश्न।
समय के साथ विस्थापन का परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, बल कहते हैं, वेग कहते हैं और आप किस चाल कहते हैं? सही ऑप्शन हो जाएगा वेग कहेंगे। क्या कहेंगे? वेग। ठीक है, 580 प्रश्न है ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इस वीडियो में हमने कितने प्रश्न किए थे? तो इसमें किए थे हमने 35 प्रश्न। कितने किए थे? 35। आप लोग बताइए 35 में से आपने कितने सही किए हैं? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो लेट्स प्रेप करके हमारा टेलीग्राम चैनल उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग यहाँ से रिवीजन और दोबारा प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, चलिए आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, आपको वीडियो ये कैसी लगी? वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी मेहनत और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो। चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।